जय गुरु जी। संगत जी, हमारी भारत भूमि पे बहुत ही महान संत महात्माओं ने जन्म लिया है और जितने ये महान संत महात्मा हैं उनसे कई गुना ज़्यादा उनके भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह की कुछ अलौकिक और दिव्य क्षमता वाले हैं हमारे गुरु जी जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने धरती पर मानवता को आशीर्वाद देने के लिए तथा उन्हें जागरूक करने के लिए जन्म लिया है, जो कि शिव जी के अवतार हैं। गुरु जी ने अपने वचनों में कहा है कि वे हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। संगत जी, जो मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें गुरु जी की जीवन यात्रा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर गुरु जी तो हमारे साथ हर वक्त, हर पल, हर समय मौजूद हैं। वो हर समय हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी गुरु जी की ये जीवन यात्रा। जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि भारत भूमि में बहुत ही महान संत हुए हैं, उसी तरह पंजाब में हमेशा सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। और हमारे गुरु जी जो कि शिव जी का अवतार हैं, उन्हें नीले कंठ और गले में सांप लिपटे हुए कई बार उनके अनुयायियों ने देखा है। ये जो साक्षात प्रमाण है कि हमारे गुरुजी भगवान शिव शंकर का अवतार हैं। गुरुजी एक दिव्य ज्योत हैं जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ। जैसे यीशु मसीहा के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंचे थे, वैसे ही गुरुजी के जन्म पर सर्प दिखाई दिए थे। ये एक अद्भुत संयोग है संगत जी, जो बताता है कि गुरुजी एक दिव्य ज्योत हैं जो साक्षात भगवान शिव शंकर का स्वरूप है। संगत जी, जैसे कि पंजाब में खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, वैसे ही डुगरी एक कृषि प्रधान गांव है और गुरुजी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता बताते हैं कि उनके छोटे पुत्र यानी कि गुरुजी जब भी खेती में सहायता करते थे तो उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अपना अधिकतम समय निकट के संत सेवादास जी के डेरे पर बैठकर बिताते थे। गुरुजी का परिवार उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कभी कभी उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। फिर भी गुरुजी संतों के डेरे पर बैठे हुए ही मिलते थे, जहाँ पर बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे। कुछ महान संत लोग तो ये भी कहते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दो, क्योंकि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। गुरुजी त्रिलोकी नाथ हैं। इन शब्दों की महत्वता उस समय भक्तों को समझ नहीं आई, किंतु गुरुजी का देवत्व तो कभी छिपा नहीं रह सका, क्योंकि गुरुजी के कष्ट निवारण तो उनकी प्रवृत्ति है। उन्होंने अपने वचनों में भी कहा है कि मैं धरती पर तुम्हारे कष्ट मिटाने आया हूँ। संगत जी, गुरुजी समय समय पर अपना चमत्कार अपने भक्तों को दिखाते रहे। गुरुजी को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का पहले ही पता चल जाता था। उनकी बचपन की एक घटना के अनुसार एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पहले टूट गया। गुरुजी ने अपना पेन उसको दे दिया और उसने अपनी परीक्षा पूर्ण की और गुरुजी ने उस टूटे हुए पेन से अपनी परीक्षा पूर्ण की। इसी तरह के ना जाने कितने चमत्कार गुरुजी अपने सहपाठियों और अपने अध्यापकों को दिखाते रहते थे। उनके अध्यापक के अनुसार गुरुजी अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो जाते थे। गुरुजी के पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र MA की उपाधि प्राप्त करे और पिता की इच्छा अनुसार गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र दोनों में ही उपाधियां प्राप्त करी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरुजी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपने घर को छोड़ दिया। वे अक्सर अपने किसी परिचित के घर प्रकट हो जाते, कुछ दिन रहते और फिर चले जाते और फिर कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उनके माता पिता समझ गए थे कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की तरह उनको गुरुजी कहकर संबोधित करती थी और उन्हें गुरुजी के सत्संगों में गुरुजी के अक्सर पैर छूते हुए भी देखा गया। संगत जी, यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम भी पूछ लेता तो गुरुजी एक छोटा सा किंतु अर्थसंगत आंसर देते कि उन महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते, क्योंकि गुरुजी स्वयं ब्रह्मा ही हैं। गुरुजी स्वयं ही भगवान हैं और एक मानव शरीर में होते हुए भी वो अंतर्यामी हैं। संगत जी, गुरुजी के मानव जीवन का उद्देश्य मानवता को उसके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया। लोग बड़ी संख्या में गुरुजी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। उसमें से अधिकांश आर्थिक, गृहस्थी, व्यवसाय, व्यापार,
कर्मजनित रोगों से संबंधित होती थीं, जिसका गुरुजी निवारण करते थे और शीघ्र ही उनकी प्रसिद्धि पूरे पंजाब में फैल गई। गुरुजी सदा कहते थे, असल चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं है, गुरुजी तो दिव्यता के रूप हैं। उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए और केवल प्रेम के लिए आए। गुरुजी तो दाता हैं, उनकी ना कोई आशा है, ना ही उन्होंने कभी किसी से कुछ ग्रहण किया। उनका उद्देश्य तो मानव जीवन का कल्याण है, मानव जीवन को उनके दुखों से मुक्त करना है। संगत जी, गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में रहे और संगत जी गुरुजी के सत्संगों की पवित्र गंगा इन क्षेत्रों में बहने लगी। क्योंकि गुरुजी की प्रसिद्धि काफ़ी फैल रही थी, तो लोग न केवल भारत से अपितु समस्त विश्व से उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आने लगे। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी के सत्संगों में मिलने वाला लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न होता है। जब हम बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद लेते हैं तो वो एक दवाई का कार्य करता है। गुरुजी के लिए सब समान हैं और वे अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने के लिए कहते थे। उन्होंने भक्तों की शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास और निराधार परंपराओं को त्यागने के लिए कहा। संगत जी, गुरुजी ने अपने वचनों में भी कहा है कि हमें ईश्वर से यानी भगवान से डरना नहीं चाहिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर से सब प्रेम करें। ईश्वर के लिए सारे धर्म समान हैं, इसलिए तर्क, जाति और मत के आधार पर हमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपायों को स्वीकार करने के लिए मना करते थे। इट मीन्स जैसे कोई पंडित जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, अगर वो कोई आपको उपाय बताता है तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। उनको पता था कि ये कष्ट अपने ऊपर लेने से उनको भी हानि होती है, पर गुरुजी के लिए उनके भक्त, उनके अनुयायी, उनकी संगत सर्वोच्च थी। वो बिना सोचे समझे गुरुजी हमेशा अपनी संगत से बस एक ही चीज़ चाहते थे कि वो अच्छा आचरण करें, किसी की भी कभी निंदा ना करें, सबकी सहायता करें, कभी किसी को हानि ना करें। गुरुजी हमें हमारे पूर्व कर्मों की आंधी से निकालकर हमें हमेशा सुकर्म और सदाचार करते हुए आध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिसके लिए गुरुजी हम अपने शिष्यों से सिर्फ उनका भाव, उनकी श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण ही चाहते हैं। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, वे सदा व्यवहारिक आध्यात्मिकता के कर्ता थे। जैसा कि अक्सर वो कहा भी करते थे कि उनके संदेश उनके शब्दों के माध्यम से ही प्रसारित होते थे, जो उनकी सभा में बैठे हुए उनके भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनाने में उनके संदेश सार्वजनिक और निजी रूप में ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। गुरुजी अपने भक्त का जीवन स्तर वहां तक उठा देते थे जहां पर सुख शांति सुगम रूप से होती है। शब्द मार्गदर्शक बन जाते थे, जो न केवल अनुयायियों को उनका वास्तविक लक्ष्य बताते थे और साथ ही उनकी वर्तमान स्थिति से भी उन्हें अवगत करा देते थे। और संगत जी, गुरुजी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय गुलाब के पुष्पों सा शरीर का त्याग किया। यह एक प्रकार की शिक्षा ही है। उन्होंने अपने अनुयायियों को बता दिया कि जीवन कितना क्षण भर है। जिस भांति वह चले गए, उन्होंने ये पाठ सबके मन में छोड़ दिया कि जीवन अनिश्चित है। और इसके साथ ही संगत जी, अति सुंदर बाग में स्थित सबको मंत्रमुग्ध करने वाला बड़ा मंदिर, जो एक आध्यात्मिक धरोहर है, वह इतना अद्वितीय है कि उसे पृथ्वी का स्वर्ग ही कहा जा सकता है और इतना शक्तिशाली कि आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजरना ही पर्याप्त है। बड़े मंदिर में गुरुजी आज भी विराजमान हैं और गुरुजी तो हर पल हर वक्त हमारे साथ हैं। बस हमें सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे स्वरूप से बातें करो, मैं सबकी सुनता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, यह है गुरुजी की जीवन यात्रा। इस जीवन यात्रा में अगर आपको मेरी तरफ से कोई गलती लगी हो तो गुरुजी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। संगत जी, उस चीज़ के लिए क्षमा करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर जय गुरुजी लिखिएगा। जय गुरुजी।